हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बोल्जानो-वेस्तास थ्योरम पे। ठीक है, बोल्जानो-वेस्तास थ्योरम जो कि हमारी लिमिट पॉइंट पे बेस है, इस थ्योरम पे आज हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। इससे पहले इसकी वीडियो में हमने बात की थी, जो शुरुआत हमने की थी रियल एनालिसिस की, जिसपे हमने नाइबरहुड ऑफ अ पॉइंट, एट द एंड पॉइंट, लिमिट पॉइंट, उसके बाद ओपन सेट एंड क्लोज सेट। आज बात करेंगे सिर्फ बोल्जानो-वेस्तास थ्योरम पे। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट और उसके प्रूफ के बारे में, किस तरीके से उसको प्रूव करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट है बोल्जानो-वेस्तास थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर मतलब एक तो इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी उसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, और दूसरा बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब है कि एक नंबर के ऐसा होना चाहिए कि उसके सारे एलिमेंट के से छोटे हों, और एक दूसरा एलिमेंट एस ऐसा होना चाहिए कि उससे बड़े हो, मतलब वो बाउंड हो जाए दो नंबर के बीच में, तो उसको हम बाउंडेड कहते हैं। ये हमने बात की थी पहले भी। सो अब हम देखेंगे कि जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट, मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए सेट और बाउंडेड होना चाहिए, तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ में देखिए, सबसे पहले क्योंकि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो हम ले लेते हैं लेट एस बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, हम मान लेते हैं एस क्या है, आर का इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, क्योंकि एस इज बाउंडेड, एस इज बाउंडेड, क्योंकि एस बाउंडेड है तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल के इक्वल एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ये बाउंडेड की डेफिनेशन हो गई ना, क्योंकि अगर एस बाउंडेड है तो जो भी एक्स एस में होगा वो दो नंबर के और के बीच में होगा, यानी देयर एग्जिस्ट, वहाँ पर दो नंबर ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे कि एस का हायर एलिमेंट कैपिटल के से छोटा हो और स्मॉल के से बड़ा हो। आप जानते हैं कैपिटल के को बोलते हैं अपर बॉन्ड और स्मॉल के को बोलते हैं लोअर बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों होंगे। तो देखिए, एस बाउंडेड है। सेकंड जो हम इसमें बी है, हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट टी इज अ सेट सच दैट। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम एक सेट टी अपनी तरफ से बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, देखिए टी हम ऐसे बना रहे हैं सच दैट कि टी इज इक्वल टू स्मॉल टी, टी इज ग्रेटर देन फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ एस, फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, यानी हमने एक नया सेट बनाया, कैपिटल टी हमने उसको नाम दिया, है ना, एक नया सब टर्म में बनाया नया सेट, कैपिटल टी हमने नाम दिया। उसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे रियल नंबर आएंगे जो फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ एस से बड़े होंगे, यानी एस के कुछ एलिमेंट से बड़े होंगे। जैसे मान लो एक एलिमेंट से बड़ा है उसको भी ले लो, दो से बड़ा उसको, जो किसी एलिमेंट से बड़ा नहीं है उसको भी ले लो, लेकिन आप उनको नहीं लेंगे जो उसके इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़े होंगे, है ना, उसको नहीं लेंगे जो इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़े होंगे, जो सिर्फ कुछ एलिमेंट से बड़े हैं उसको ले लो। ठीक है, तो वो हमारा टी में आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक सेट है मेरे पास एस, और एस बनाया मैंने 1 2, और उसके बाद यहाँ पर एक इंटरवल है, एक इसमें 1 है, मतलब 1 एलिमेंट है, एक 2 है, और एक अपने बाकी के इसमें एलिमेंट है 3 से लेकर के और 4 तक का पूरा ओपन इंटरवल पूरा कंटेन करता है। ठीक है, अब जैसे इसके लिए मैं टी बनाऊंगा तो टी में क्या आएगा, टी में 1 आएगा, क्योंकि 1 इसके कुछ एलिमेंट से बड़ा या बराबर है। ठीक है, टी इज ग्रेटर देन फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ 1, क्योंकि 1 एटलीस्ट किसी से बड़ा नहीं है तब भी आ जाएगा, है ना। 1 तो किसी से बड़ा नहीं है क्योंकि खुद के बराबर है लेकिन बड़ा तो नहीं है। 2 भी इसमें आ जाएगा क्योंकि 2 एक ही एलिमेंट है 1 जिससे बड़ा है, तो 2 इज ग्रेटर देन फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ एस। इसमें 3 भी आ जाएगा कि 3 1 2 से बड़ा है, लेकिन इसमें 3.1 नहीं आ सकता क्योंकि 3.1 इसके इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो गया। कैसे, क्योंकि 3 और 3.1 के बीच में इनफाइनाइट होंगे, 3 और 3.1 के बीच में इनफाइनाइट होंगे, तो ये 3.1 जो है इसके इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो गया, तो ये नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें इसके लिए बनाना है, किसके लिए, एस के लिए। तो हमने डिफाइन किया टी। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ, ये जस्ट अ एग्जाम्पल। तो देखिए, इससे क्या होगा कि हम इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे कि इसके पास लिमिट पॉइंट है। सबसे पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि टी इज नॉट एम्प्टी, टी खाली नहीं है। कैसे, देखिए एज के जो स्मॉल के है इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। टी जो के जो है स्मॉल के वो
हर एक्स से छोटा या बराबर है, क्योंकि वो तो उसका लीस्ट क्या है, लोअर बाउंड है, उसका लोअर बाउंड है, तो वो उसके एक्स के हर एलिमेंट से छोटा होगा या बराबर हो सकता है एक के, बाकी छोटा तो होगा इतना कंफर्म है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है। तो एस क्या के टी में बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि टी जो है के जो है एस के किसी एलिमेंट से बड़ा नहीं है ना, के एस के किसी एलिमेंट से बड़ा नहीं है। और टी में कौन आता है? वो नंबर आएंगे जो एस के फाइनाइट एलिमेंट से बड़े हैं, यानी 1 से 2 से या किसी से बड़ा नहीं है वो भी आ जाएगा, बस इनफाइनाइट से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि के एक्स से छोटा है और एक्स एस में बिलोंग करता है, मतलब के ऐसा नंबर है जो एक्स के हर एलिमेंट से एस के हर एलिमेंट से छोटा है। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा के होगा वो बिलोंग कर जाएगा टी में, तो दिस इम्प्लाइज जो है टी जो है फाई नहीं है, टी खाली तो नहीं है, मतलब एटलीस्ट लोअर बॉन्ड तो होगा उसमें, कोई हो ना हो एटलीस्ट लोअर बॉन्ड तो होगा उसमें। तो पहला बात हमने ये प्रूव किया कि टी इज नॉट एम्प्टी। नाउ सेकंड हम ये प्रूव करेंगे कि टी हैज लीस्ट अपर बॉन्ड, ठीक है, LUB जिसको हम दिखाते हैं, लीस्ट अपर बॉन्ड, यानी टी के पास भी हमारे पास क्या है, टी के पास भी लीस्ट अपर बॉन्ड है। कैसे देखें, टी के पास लीस्ट अपर बॉन्ड है, कैसे देखें, लेट, क्योंकि जो हमारा कैपिटल के है, देखिए कैपिटल के इज ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, है ना, कैपिटल के एक्स से बड़ा है सभी एस के लिए, तो कैपिटल के प्लस एप्सिलॉन जो कि खुद के से बड़ा है वो भी एक्स से बड़ा होगा सभी एस के लिए, है ना, कैपिटल के प्लस एप्सिलॉन जो खुद के से तो बड़ा ही है ना, प्लस मैंने क्या ऐड किया, और एप्सिलॉन आपको पता है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है बट ग्रेटर देन 0, ठीक है, हाउएवर स्मॉल छोटा हो सकता है बट पॉजिटिव है, तो के प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, के से बड़ा होगा, जो कि खुद क्या है, एक्स से बड़ा है। तो दिस इम्प्लाइज के प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू टी, के प्लस एप्सिलॉन टी में तो बिलोंग कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेचारा के हर एक्स से बड़ा है, और एक्स में कितने हैं, क्योंकि एस खुद एक इनफाइनाइट सबसेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो के तो एस इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है ना, और जबकि टी में कौन आएगा जो फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा होगा, तो एटलीस्ट के तो नहीं बिलोंग करेगा। और सिमिलरली के प्लस एप्सिलॉन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा फिर, ठीक है, के बिलोंग नहीं करेगा टी में, और के प्लस एप्सिलॉन भी बिलोंग नहीं करेगा टी में। क्यों? क्योंकि के प्लस एप्सिलॉन एक्स से सारे एक्स से बड़ा है, और क्योंकि एक्स एस के एलिमेंट है और एस खुद इनफाइनाइट है, तो के प्लस एप्सिलॉन इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, जबकि टी में हमें सिर्फ वही लेने हैं जो फाइनाइटली मैनी एलिमेंट से बड़े होंगे, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो देखिए अब क्योंकि के प्लस एप्सिलॉन जो कि के से बड़ा था तो वो टी में बिलोंग नहीं कर रहा है, और के भी टी में बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि वो इनफाइनाइट एलिमेंट है। नाउ अब देखिए टी स्मॉल टी जो है, जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल टी में, यानी टी का हर एलिमेंट वो कैसा होगा, वो स्मॉल टी एटलीस्ट के से छोटा होने वाला है ना, जो भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा वो के से छोटा होगा, ये तो गारंटी है। क्यों होगा? देखिए दोबारा समझिए इसको, के से छोटा क्यों होगा? देखिए के से बड़ा जो भी है वो एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है ना, के से बड़ा जो भी है के प्लस एप्सिलॉन वो एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है। अब अगर वो एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है तो वो टी में नहीं आ सकता, क्योंकि टी में तो वही आ रहे हैं जो फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है। अब आप के प्लस एप्सिलॉन से कोई बड़ा एलिमेंट लेंगे तो वो तो गारंटी होगा ना वो कि एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा होगा, तो मतलब वो टी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब टी में जो भी आ रहा है वो इस के से तो छोटा होगा, है ना, टी में जो भी आ रहा है वो इस के से तो छोटा होगा। अब अगर वो के से छोटा है तो इसका मतलब के इज अपर बॉन्ड, के इज अपर बॉन्ड, या अपर बॉन्ड नहीं कह सकते हम, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर टी का हर एलिमेंट के से छोटा है, दिस इंप्लाइज टी इज बाउंडेड अबव, टी इज बाउंडेड अबव, कि टी बाउंडेड अबव तो है। अब एक ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है कि एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज इज लीस्ट अपर बॉन्ड, मतलब जो बाउंडेड है उसके पास लीस्ट अपर बॉन्ड जरूर होगा। अगर रियल नंबर का बाउंडेड सबसेट है तो उसके पास लीस्ट अपर बॉन्ड जरूर होगा। तो क्योंकि टी बाउंडेड अबव हो गया तो इसके पास एक क्या होगा, लीस्ट अपर बॉन्ड होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो लीस्ट अपर बॉन्ड यू है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जगह नहीं है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का देखते हैं। तो देखिए हमने ये देखा कि टी इज बाउंडेड अबव, दिस इंप्लाइज टी हैज लीस्ट अपर बॉन्ड से u,
मान लेते हैं टी के पास लीस्ट अपर बॉन्ड है, क्योंकि मानना क्या है, वो तो ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहती है कि बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज लीस्ट अपर बॉन्ड। तो क्योंकि हमने प्रूफ किया कि टी इज बाउंडेड अबव, तो उसके पास एक लीस्ट अपर बॉन्ड जरूर होगा यू। नाउ अब हमें क्या प्रूफ करना है, लास्ट हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूव कि यू इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस था ये प्रूव करना था कि एस के पास लिमिट पॉइंट है। तो हमने ऐसा टी बनाया कि टी कैपिटल टी उन सारे एलिमेंट का सेट है जो एस के फाइनाइट मैनी एलिमेंट से ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि जो टी का लीस्ट अपर बॉन्ड है वही एस का लिमिट पॉइंट बनता है। तो नाउ अब हमें लास्ट में ये शो कर देना है कि जो यू है वो लिमिट पॉइंट है एस का। ठीक है, तो एस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी कि एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज लिमिट पॉइंट, इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज लिमिट पॉइंट। नाउ हमें प्रूव करना है यूज लिमिट पॉइंट। नाउ लेट, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट u माइनस एप्सिलॉन u प्लस एप्सिलॉन इज एनी नाइबरहुड NBD ऑफ u। हम मान लेते हैं u के अराउंड एक नाइबरहुड ले लेते हैं हम, जो कि u माइनस एप्सिलॉन u प्लस एप्सिलॉन होगा। अब देखिए, सिंस u इज लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ t, दिस implies there exists small t such that t is greater than u माइनस एप्सिलॉन। देखिए, अगर u लीस्ट अपर बॉन्ड था, यानी u तो ऊपर था, तो फिर और u माइनस एप्सिलॉन थोड़ा पीछे आ गए हम, तो उन दोनों के बीच में एक एलिमेंट जरूर आएगा t का, है ना। अगर नहीं आ रहा होता तो फिर u माइनस एप्सिलॉन होता ना अपर बॉन्ड। अगर मान लीजिए ये आपका ये वाला जो एलिमेंट है ये u प्लस एप्सिलॉन है, और ये एलिमेंट आपका u माइनस एप्सिलॉन है, और u आपका अपर बॉन्ड है। अगर आपका u अपर बॉन्ड है तो इन दोनों के बीच में एक t जरूर मिल जाएगा सेट का। अगर ये नहीं मिल रहा होता इन दोनों के बीच में तो फिर ये अपर बॉन्ड बनता ना, फिर u थोड़ी बनेगा, फिर तो ये बनेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, लेकिन एक ना एक तो जरूर आएगा बीच में। ठीक है, तो इसीलिए अगर u अपर बॉन्ड है यानी लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ t, तो दिस इंप्लाइज एक छोटा t जरूर मिलेगा जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए आगे इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, अगर t बड़ा है u माइनस एप्सिलॉन से, लेकिन जो t की डेफिनेशन थी वो कहती थी कि t इज ग्रेटर देन फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ s, है ना। ये तो था कि जो t है जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, लेकिन हमें पता है कि t तो फाइनाइटली मैनी एलिमेंट से बड़ा होता था। इसका मतलब u माइनस एप्सिलॉन भी बड़ा होगा किससे, फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ s से, है ना। डेफिनेटली u माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ s। नाउ दिस इंप्लाइज फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ s lie left to u माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, इसको समझिए, u माइनस एप्सिलॉन जो है, u माइनस एप्सिलॉन वो बड़ा है किससे, फाइनाइट एलिमेंट से, s के फाइनाइट एलिमेंट से। इसका मतलब u माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट साइड में s के कितने एलिमेंट होंगे, फाइनाइट ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि फाइनाइट से बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली लेफ्ट में फाइनाइट होंगे, क्योंकि आपको पता है ये रियल नंबर है, जैसे मान लो, और ये 5 है। अगर 5 कुछ फाइनाइट से बड़ा है तो इसका मतलब 5 के लेफ्ट में फाइनाइट होंगे। तो वही कहा मैंने, अगर u माइनस एप्सिलॉन कुछ एलिमेंट से बड़ा है तो इसका मतलब u माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट में कुछ ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये इसको मान लेते हैं हम स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है कि u माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट में कुछ एलिमेंट है। नाउ अगेन देखिए इससे, क्योंकि आपका क्या है, u इज लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ t, है ना, u इज लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ t। तो दिस इंप्लाइज जो u प्लस एप्सिलॉन होगा वो डजंट बिलोंग्स टू t, वो t में बिलोंग तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होता है। लीस्ट अपर बॉन्ड वो नंबर होता है जिससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे हैं। तो जैसे ही मैंने u प्लस एप्सिलॉन लिया वो बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली t में नहीं होगा, क्योंकि अगर ये t में हो गया तो फिर ये लीस्ट अपर बॉन्ड नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन। सो नाउ u इज लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ t, दिस इंप्लाइज u प्लस एप्सिलॉन डजंट बिलोंग्स टू t। अब t में कौन एलिमेंट थे, जो फाइनाइट से बड़े थे, u प्लस एप्सिलॉन t में है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज u प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ s, ऑब्वियसली, क्योंकि जो t में है वो तो फाइनाइट से बड़ा है, जो t में नहीं है वो इनफाइनाइट से बड़ा है। अब देखिए, u प्लस एप्सिलॉन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट f से बड़ा है, दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट
मैं या इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस लाई, ठीक है, दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ लाई लेफ्ट टू u माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, कैसे देखें, फिर से वही बात आती है रियल नंबर की। दिस इज रियल नंबर, ये आपका u है, ये u माइनस प्लस एप्सिलॉन, u प्लस एप्सिलॉन, u माइनस। हमने ये देखा कि जो u माइनस एप्सिलॉन था, ये वाला u माइनस एप्सिलॉन, वो फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ f से बड़ा है, यानी s के फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, तो मतलब उसके लेफ्ट में फाइनाइट है। लेकिन जो u माइनस u प्लस एप्सिलॉन है, यानी ये u प्लस एप्सिलॉन, ये इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट से बड़ा है, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट में इनफाइनाइट है। तो बस यही बात लिखी मैंने कि इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ s लाई लेफ्ट टू u माइनस एप्सिलॉन, दिस इज 2। नाउ कंबाइनिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करके क्या मिलेगा, तो देखिए, नाउ नेक्स्ट इज कंबाइनिंग 1 एंड 2, जो आपका 1 और 2 स्टेटमेंट है उसको हम कंबाइन करते हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए, आपने ये देखा कि u माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट में फाइनाइट है और u प्लस एप्सिलॉन के लेफ्ट में इनफाइनाइट है। अब उन इनफाइनाइट में से इसके लेफ्ट में तो फाइनाइट है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। मान लीजिए u माइनस एप्सिलॉन जो है उसके लेफ्ट में कितने हैं, सिर्फ फाइनाइट है, मतलब कुछ ही है। लेकिन u प्लस एप्सिलॉन के लेफ्ट में तो इनफाइनाइट है। अब वो इनफाइनाइट यहाँ भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं है, वो तो हमने पहले ही बोल दिया। इसका मतलब जो इनफाइनाइट एलिमेंट बच रहे हैं, है ना, इनफाइनाइट में से आप फाइनाइट हटाते हैं तो इनफाइनाइट ही बचता है। तो जो इनफाइनाइट एलिमेंट बच रहे हैं वो कहाँ होंगे, u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो कंबाइन 1 एंड 2 वी गेट कि u माइनस एप्सिलॉन कॉमा u प्लस एप्सिलॉन कंटेन इनफाइनाइट मैनी या इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ s, इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ s, है ना। इसका मतलब इसके बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं। अब देखिए, बहुत ही सिंपल, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी कि अगर किसी भी पॉइंट के नाइबरहुड में सेट के इनफाइनाइट मेंबर आ रहे हैं तो वो पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो देखिए, u के नाइबरहुड में u माइनस एप्सिलॉन, u प्लस एप्सिलॉन, मैंने ये शो कर दिया कि उसमें इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आ रहे हैं s के। दिस इंप्लाइज u इज लिमिट पॉइंट ऑफ s। इसका मतलब u s का क्या है, लिमिट पॉइंट है। दैट्स इट, ये आपका प्रूफ है बोल्जानो-वेरसास थ्योरम का कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ R हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, आपको इसी वे में आपको लिखना है पेपर में एज इट इज़। समझ के लिखिए, ईजी होता है। ठीक है, आप समझ के एकदम करेंगे तो आपको बड़ा ईजी लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बोल्जानो-वेरसास थ्योरम। आशा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।